गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्रस्ताव लेखन के विषय में कुछ बात करेंगे। जो हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें जो प्रथम प्रश्न होता है उसमें 5 ऑप्शन विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से कोई आपको एक हल करना होता है। तो यह जो पहला प्रश्न होता है वह उसके लिए 15 अंक निर्धारित हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो बहुत जरूरी है कि प्रस्ताव कैसे लिखा जाए, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कोई भी प्रस्ताव को बहुत अच्छे ढंग से लिखने के लिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज जो होती है वह है हमारे हैंड राइटिंग। ठीक है, जो हमारे जो राइटिंग है वो बहुत ही साफ और सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं लिखना है, बहुत पास पास भी नहीं लिखना और बहुत ज्यादा गैप देकर भी हमको नहीं लिखना है। ये सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए, संतुलित रूप में हमको अपना लेखन करना है। पहली चीज ये ध्यान रखिए। देखिए, जैसे कि एक प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर बिताई गई एक रात बताइए कि उस समय आप कहाँ जा रहे थे, आपके साथ कौन कौन थे और आपका समय किस प्रकार व्यतीत हुआ। अब प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ने पर रेलवे स्टेशन पर बिताई गई एक रात की जगह रेल यात्रा का वर्णन भी कर दिया जाता है। अतः बच्चों, पहले हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसके बाद ही हमें लिखना स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं कि एक ही प्रश्न के कई भाग हो सकते हैं। एक ही प्रश्न में 2-3 बातों को पूछा जा सकता है और हमें अपने लेखन में इन सारी चीज़ों को समावेश करके ही अपना लेखन करना है। अब जो भी विषय है उसको आपको केंद्र में रखना है, केंद्र में रखते हुए आपको लिखना शुरू करना है। जैसे कि विषय दे दिया गया आपकी प्रिय ऋतु। अब हमने लिखना शुरू कर दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सारे ऋतुओं के बारे में लिखते जाएं। एक एक दो पैराग्राफ हर ऋतु को दे रहे हैं और फिर लास्ट में हम लिखते हैं कि इसमें से हमें यह ऋतु पसंद है। तो ये गलती हमें नहीं करना है। अगर हमारा विषय है आपकी प्रिय ऋतु, तो हमको क्या करना है कि हाँ, और ऋतु के बारे में हम जब प्रस्ताव ना देते हैं, भूमिका देते हैं, जो पहला हमारा अनुच्छेद होता है उसमें आप बता सकते हैं कि इतनी इतनी ऋतुएं हैं और इसके बाद आपको प्रारंभ क्या करना है कि मुझे यह ऋतु पसंद है और उसके बारे में पूरी जानकारी देना है। आपका जो केंद्र होता है वो आपका मुख्य विषय होना चाहिए, उससे आपको सारी चीजों को जोड़ना है। तो यहाँ इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा विषय जो है हमें उसे केंद्र में रखना है और बाकी जो सारी बातें करना है उससे जोड़ते हुए हमें करना है। जब हम प्रस्ताव लिखते हैं तो हमें विभिन्न तर्क या प्रमाण हम देना चाहिए, पर उसकी जानकारी हमें पूर्ण होना चाहिए और जो भी जानकारी, जो भी आंकड़े हम लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। इससे भी आपका लेख प्रभावी बनता है। विद्वानों का मत। हम जब अपना लेख लिखते हैं तो उसमें उस विषय से संबंधित कोई विद्वान का कोई मत हो, कोई विचारधारा हो और हमें वो ध्यान आ जाती है तो वह भी हमें लिखना चाहिए और उसको हाईलाइट कर देना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे कि सत्य अहिंसा पर हमें कोई विषय दिया गया है और हमें ध्यान आता है कि गांधी जी ने उस विषय में क्या कहा है, तो हम लिख सकते हैं कि गांधी जी ने ऐसा उस विषय के बारे में कहा है। तो इस तरह से हम जो विद्वान हैं, महापुरुष हैं, उनके शब्द या उनकी विचारधारा, उनके मत अपने प्रस्ताव लेखन में लिख सकते हैं। अगर कोई विषय आपको पक्ष विपक्ष वाला दिया गया है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि क्या ईश्वर है, यह आपको दिया गया है विषय और कहा गया है कि इसके पक्ष या विपक्ष में आपको अपने विचार लिखना है। तो सबसे पहली चीज हमें यह सोचना है कि हम पक्ष में लिखने वाले हैं या विपक्ष में लिखने वाले हैं। हमें फिर एक चीज अगर हमने सुनिश्चित कर ली है तो हमको उसी दिशा में जाना है, उसी में स्थिरता होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं पक्ष का और कई बातें आप विपक्ष की डालते जा रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं या अपना, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो विचार है पक्ष की तरफ जो आप लिखने वाले थे वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमें पहले निश्चित करना है कि हमको पक्ष में लिखना है या विपक्ष में लिखना है, और एक बार जब हम निश्चित कर लेते हैं तो हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना है, उसी तरफ स्थिर रहना है। फिर हमको इधर उधर नहीं देखना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कहावतों का
प्रयोग जब हम अपना प्रस्ताव लिखते हैं तो विषय के अनुरूप हमें कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्ति का, कथनों का, दोहों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे विषय ऐसे देते हैं, हमें एकदम मुहावरा कोई ध्यान आ गया उससे संबंधित, या जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अध्यापक के विषय में कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई विषय आपको दिया गया है, तो हमने अभी अभी कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं और उसमें दोहा था, गुरु गोविंद दोहू करे, हम उसको वहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम मुहावरे, कहावतें और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपने लेखन को और प्रभावी बना सकते हैं। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों को हमको इसमें जोड़ते रहना है। अब आती है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना का जो क्रम है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। वाक्य बहुत ही सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े बड़े वाक्य लिख रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स उस चीज को बना रहे हैं जो समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमको ऐसा होना चाहिए, हमारा वाक्य ऐसा होना चाहिए जो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो, लेकिन उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया हो। आपको इसके लिए अपनी जो भाषा शब्द है, शब्दकोश है, उसको बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपना प्रस्ताव लिखना है। इसके बाद जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है कि क्रम में लिखना। क्रम अर्थात जैसे कि हमें कोई भी विषय दिया गया है, सपोज हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि मोबाइल दिया गया है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं लिख देना है कि मोबाइल से क्या हानियां हैं, या शुरुआत ही हमें ऐसा करना चाहिए, अरे मोबाइल का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्रम होता है। जो सबसे पहले हम प्रस्ताव लिखते हैं तो सबसे पहली चीज हमें डालनी होती है प्रस्तावना या भूमिका। उसमें हम जो भी विषय हमें दिया गया उसके बारे में एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, भूमिका हमको देनी है। एक आध अनुच्छेद में, एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए आप अपनी बात उसमें बता दीजिए कि वास्तव में क्या चीज होती है, मोबाइल की खोज कहाँ हुई, किसने बनाया, इस तरह की चीजें हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज आती है, दूसरा जो पढ़ाव हम कह सकते हैं, वह होता है विवरण, विवेचना। वहां पर हमको विवेचना करनी है, विवरण करनी है। और ऐसा है कि कोई भी प्रस्ताव जब हम लिख रहे हो तो हमें एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है कि हम पूरा 250 शब्द जो लिखने वाले हैं वो एक ही पैराग्राफ में लिख दे। हमको पैराग्राफ बार बार चेंज करना है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे अब हम मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं, आपने उसके बारे में भूमिका बता दी, इसके बाद आप बता सकते हैं कि कई तरह के मोबाइल होते हैं या कहाँ कहाँ उनका उपयोग किया जाता है, इसको आप एक पैराग्राफ में दीजिए। फिर मोबाइल के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, तो इस तरह से हमको उसकी विवेचना करनी है। और जो अंतिम चीज होती है समापन, उसमें हम अपने सुझाव दे सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं या समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। तो इस तरह से उसको हमें प्रस्ताव का समापन करना है। अगर हम इस क्रम में लिखेंगे तो वह प्रस्ताव बिल्कुल आपका सही होगा, और अगर हमने इस क्रम को बिगाड़ा तो जो हमारा प्रस्ताव है वो बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेगा। बात कोई भी विषय आपको दिया जा सकता है, यहाँ पर ऐसे निश्चितता नहीं है कि आपको 10, 15, 20 टॉपिक दे दिए हैं या उसी में से आएंगे। कोई भी विषय, किसी भी तरह का विषय आपको मिल सकता है, उस पर आपको विवरण करना हो सकता है, वो आपकी आत्मकथा हो सकती है, आपके विचार जान सकते हैं कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है, वो हमारे जो नैतिक गुणों पर भी आधारित हो सकती है, भावात्मक भी हो सकती है, आपकी कोई भी समस्याएं, विश्व की समस्याएं भी हो सकती है। यानी कि किसी भी तरह का विषय आपको प्रस्ताव लेखन में दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि उस विषय को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। देखिए, जब भी आप प्रस्ताव लेखन शुरू करते हैं तो एकदम से आपको लिखना शुरू नहीं कर देना है कि हमने पढ़ा और बस हमको लग गया कि हमें यह विषय सही हो रहेगा, एकदम से हम लिखना शुरू कर दें। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले सारे जितने भी आपको विषय दिए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, जितने विकल्प दिए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर आपको ये समझना है कि आप किस पर अपने विचार बहुत अच्छे से बता सकते हैं, आपके पास कौन से विषय पर बहुत अच्छा कंटेंट है, आपके पास बहुत अच्छा शब्दकोश किस विषय पर है। आपको पहले विषय को चूज करना है, और ऐसा नहीं कि चूज कर लिया फिर लिखना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। विषय को चूज करने के बाद 5 के बाद हमने एक चूज कर लिया, 5 में से एक चूज कर लिया, और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो विषय हमने चूज कर लिया उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे
कुछ मुख्य बिंदु सोचेंगे कि अगर ये विषय मिला है तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं किस चीज़ों की, मतलब मेन चीज़ें आप मन में सोच लीजिए कि मैं इसके पहले लाभ लिखने वाला हूँ, लाभ में ये चीज़ें आती है और हानि में ये चीज़ों को मैं लूँगा और लास्ट में मैं ये लिखूँगा। इस तरह का एक संक्षिप्त जो कंटेंट है आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और बार बार आपके विचार बदलेंगे तो उसमें क्रमबद्धता भी खत्म हो जाएगी, आप बार बार उसे काटेंगे, जिससे जो प्रस्ताव लेखन है वो साफ और सुंदर नहीं दिखेगा। तो पहले एक प्रारूप हमको बनाकर चलना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं, वो एक बार हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। कुछ मिनट हमको अपने टॉपिक को सोचने और समझने के लिए जरूर देना है, इसके बाद ही हमें लिखना स्टार्ट करना है, उससे आपकी क्रमबद्धता बनी रहेगी। और एक विषय को अगर आप चुन लेते हैं तो फिर दूसरे विषय पर ध्यान देना बंद करिए, क्योंकि अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया फिर आपको लगा कि नहीं इस विषय से तो अच्छा था कि मैं ये दूसरा प्रश्न ले लेता, उस पर लिखता, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपका समय भी निकलता जाएगा। तो ऐसी गलती मत करिए। सबसे पहले सोच समझ कर अपना विषय चुनिए और जो विषय आपने चुन लिया है इसके बाद दूसरे विषयों की तरफ ध्यान मत दीजिए। जो विषय आपने चुन लिया है आपको उसी को अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करना है और सोच समझ के लिखना है। आपकी राइटिंग अच्छा होना चाहिए, शुद्ध लिखिए, साफ लिखिए और अच्छे उसमें मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्ति का प्रयोग और विद्वानों के मत का प्रयोग भी करिए, आंकड़े दीजिए और सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी जो जितना भी आपने लिखा है वो बिल्कुल साफ दिखे। ऐसा नहीं कि बार बार काटापीटी नहीं करना है और अपने आप को एक ही दिशा में चलाना है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए जरूरी है कि आप लिखने से शुरू करने से पहले थोड़ा सा समय उस विषय के बारे में सोचें। प्रस्ताव लेखन लिखते वक्त निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। रुचि ज्ञान के आधार पर विषय का चुनाव करें। लेखन पूर्व सामग्री को संयोजित सभी बिंदुओं पर सोच विचार कर लें। विषय वस्तु के तीनों सोपानों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम भूमिका लिखें, इसके उपरांत विषय वस्तु और अंत में निष्कर्ष लिखें। उदाहरण, मुहावरों, दोहों, विद्वानों के मत, काव्य पंक्ति आदि का यथासंभव उल्लेख करें। अनावश्यक विस्तार, पुनरावृत्ति, वर्तनी की अशुद्धियों से बचना चाहिए। अच्छे शब्दों, वाक्यों एवं यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करें। प्रस्ताव लेखन के लिए 250 शब्दों की सीमा निर्धारित है, परंतु इस सीमा से थोड़ा अधिक भी लिखा जा सकता है।